आपके पास यहाँ पे जो चैप्टर 2 के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। चैप्टर 2 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक आपके पास है डिस्टेंस। सवाल ये उठता है कि भाई ये डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस आपके पास कहलाता है बॉडी का कवर किया जाने वाला टोटल पाथ लेंथ। जो भी बॉडी टोटल पाथ लेंथ कवर करती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, वो हमारे पास डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो टोटल पाथ लेंथ कैसे निकालते हैं उसको सुनिएगा। यानी कि बॉडी आपके पास थी पॉइंट ए पर, बॉडी ए से बी पे पहुंची, बी से सी पे पहुंची और सी से डी पे पहुंची। तो अगर बॉडी ए से बी, बी से सी और सी से डी पर आ रही है तो बॉडी का जो टोटल पाथ लेंथ है वो उस वक्त मिलेगा जब हम इन सबको आपस में प्लस कर देंगे। तो मेरे पास ये बन जाएगा 1 + 5 + 1, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 7 मीटर। ये डिस्टेंस कहलाता है। और याद रखिएगा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। इट हैज मैग्नीट्यूड बट इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस के बारे में आपको पता चल गया कि डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, और उसको हम डिनोट करते हैं किससे, एस से। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहलाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट कहलाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में जो कम से कम फासला है वो आपके पास कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी को मसला हो रहा नजर आने में तो आप मेरे वर्ड्स पे फोकस करें, मैं बोल जो रहा हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट कम से कम फासला, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर कोई अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे ये बोले कि उसका डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप उससे दो बातें पूछेंगे। आप उससे पूछेंगे इनिशियल पॉइंट क्या है, और आप उससे पूछेंगे कि फाइनल पॉइंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दो बातें करेंगे। पहला आप उससे पूछेंगे इनिशियल पॉइंट क्या है, और दूसरा आप उससे पूछेंगे फाइनल पॉइंट क्या है। और याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट उस वक्त मिलता है जब आप इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं फाइनल पॉइंट से। डिस्प्लेसमेंट की बस यही कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। यानी कि अगर आपको ये नजर आ रही है डायग्राम, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं इसमें इनिशियल पॉइंट कौन सा है, तो इसमें इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए। और अगर मैं पूछूं इसमें फाइनल पॉइंट कौन सा है, तो इसमें फाइनल पॉइंट है डी। तो यहां से यहां जो सीधी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा फासला, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी कि यहां से यहां जो लाइन जा रही है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होगी। तो याद रखिएगा इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट।
Displacement is a vector quantity and it is directed from initial point to final point. इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है, तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब मैं इसको एक रैप अप कर रहा हूं आपके लिए, गौर से सुनिएगा। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ। इसमें टोटल पाथ लेंथ होगी शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि बॉडी अगर एक पड़ती ए से बी पे गई, बी से सी पे गई, सी से डी पे गई, डिस्टेंस है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में हम ये देखते हैं कि वो एक ऐसा डिस्टेंस है जो कवर किया जाता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये कब मिलेगा? ये उस वक्त मिलेगा जब आप इसके इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से क्या कर देंगे? ज्वाइन। अब मुझे आप लोग बताएंगे इसका डिस्टेंस क्या है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मुझे चैट में बताएं। बॉडी ए से बी पे पहुंची, फिर बी से सी पे पहुंची, यहां लगा 3 मीटर, यहां लगा 4 मीटर। बॉडी ए से बी पे गई, फिर बी से सी पे गई, यहां 3 मीटर है, यहां 4 मीटर है। पहले तो मुझे ये बता दें कि इसका डिस्टेंस कितना है चैट में। ए से बी पे जा रही है, बी से सी पे जा रही है, इसका डिस्टेंस कितना है? गुड, बहुत सारे बच्चे इस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसका जो डिस्टेंस आपके पास है वो कितना है? 7 मीटर्स, क्योंकि यहां 3 है और यहां 4 है, तो 3 + 4 विल रिजल्ट इन व्हाट? 7 मीटर्स। तो वो आपके पास 7 मीटर्स के बराबर है। अब मुझे बताएं, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं किसको किस से ज्वाइन करूं? जवाब दे। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं किसको किस से ज्वाइन करूं, मुझे लिखकर बताएं। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं किसको किस से ज्वाइन करूं? बिल्कुल सही कह रही है फातिमा, बुशरा, अरूबा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका मतलब मुझे पॉइंट ए को पॉइंट सी से ज्वाइन करना होगा। इसका मतलब यहां से यहां जो लाइन जाएगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। इज इट और नॉट? अब याद रखिएगा, इसको निकालने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये परपेंडिकुलर के तौर पे बिहेव करेगा और ये बेस के तौर पे बिहेव करेगा, तो इसको निकालने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो होता है S इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम ये कहते हैं कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज होती है उसका स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वो हाइपोटेन्यूज बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ रूट अप्लाई कर दिया, तो रूट अप्लाई करने पे रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो खाली राइट साइड पे अंडर रूट बचेगा और सम का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे अंडर रूट बचा और सम का स्क्वायर बचा, तो 4 4 जा बना 16, 3 3 जा क्या बना 9, 16 + 9 25, और अंडर रूट 25 बाहर आके कितना बना 5। तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में याद रखिएगा, ये उस वक्त मिलता है जब इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से आप क्या करेंगे? ज्वाइन। जबकि डिस्टेंस विल बी द टोटल पाथ लेंथ। ठीक, और याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीजें आती हैं। डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व्स बोथ। डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व्स बोथ। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी देखा जाएगा और इसके अंदर डायरेक्शन भी देखी जाएगी। डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीजें देखी जाती हैं, इसमें मैग्नीट्यूड भी देखा जाता है और इसमें डायरेक्शन भी देखी जाती है। तो याद रखिएगा ये दोनों चीजों को डील करता है। इट इन्वॉल्व्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज व्हाट? डायरेक्शन। तो दोनों चीजें इसमें देखी जा रही होती हैं। ठीक, ये मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, ये हमने कर लिया। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इसका मैं आपको अभी रीजन बताऊंगा, क्योंकि मुझे करवानी है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसको आप पेंसिल से कहीं पे भी रफ में कॉपी कर लें ताकि आप लोगों को कोई चीज़ मिस ना हो। पेंसिल से, और अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप पेन से पिक कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, तो पेन से कर लें। ठीक, अब आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है स्पीड, और आगे जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है वेलोसिटी। ये टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। एक आपके पास है स्पीड और एक आपके पास है वेलोसिटी। दो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। एक टॉपिक मेरे पास है स्पीड और एक तरफ मेरे पास है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, ठीक। अच्छा, मैं कोने में नहीं लिख रहा, आवाज आ रही है, इसको सुने। एक स्पीड है, एक वेलोसिटी है। तो याद रखिएगा, आपके पास यहां पर स्पीड और वेलोसिटी क्या है उसको हमें देखना है। स्पीड जो होती है वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या बताती है। अगर आपसे जनरली पूछें कि स्पीड हमें क्या बता रही है, तो याद रखिएगा स्पीड हमें सिर्फ एक ही चीज बताती है, वो हमें ये बताती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना स्लो मूव कर रहा है, कितना फास्ट मूव कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्लो या फास्ट मूव करता है तो वो हमें बताएगी उसकी स्पीड, कि हाउ स्लो और फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास कितना स्लो मूव कर रहा है, या हमारा ऑब्जेक्ट कितना आपके पास जो है वो फास्ट मूव कर रहा है। वो चीज़ हमें बताएगी कौन? स्पीड। उसको हम स्पीड का नाम देंगे। तो स्पीड हमें ये बताती है कि हाउ स्लो और फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सवाल ये उठता है कि स्पीड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ हमें ये बताना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और दूसरी चीज हमें बतानी है कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है। स्पीड जब भी हम निकालेंगे तो हमें दो चीजें बतानी है। पहली चीज, हमारा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितने टाइम में कवर कर रहा है। स्पीड को हम डिनोट करते हैं वी से। स्पीड को हम डिनोट करते हैं वी से, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में हमें स्पीड मिलेगी, और इसका फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो याद रखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी जो भी डिस्टेंस कवर करेगी वो आपके पास हमें बताएगा उसकी स्पीड। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी जो भी डिस्टेंस कवर करती है वो आपके पास इसकी स्पीड बताएगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही है तो अपने नेट को चेक करें, आपका इंटरनेट में मे बी की प्रॉब्लम आ रही हो। कितने लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, इधर हाथ बताएं भाई मुझे। स्क्रीन शो जितने लोगों को हो रही है तो मुझे बता दें। हो रही है, अबीरा को भी हो रही है, अक्सा को भी हो रही है, तो काफी लोगों को स्क्रीन शो हो रही है। तो आपके पास याद रखिएगा, जिनकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, मे बी दे हैव इंटरनेट इशू, काइंडली चेक इट अगेन। अब सुनिए भाई, तो स्पीड का हमारे पास जो फॉर्मूला आया, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस से, और टाइम को डिनोट किससे करते हैं? टी से। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बना एस अपॉन टी। याद रखिएगा, स्पीड हमें ये बताती है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। टाइम के एतबार से बॉडी जो भी डिस्टेंस कवर करती है वो आपके पास क्या कहलाती है? स्पीड। और स्पीड का जो एस आई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। उसको हम मीटर पर सेकंड कहते हैं, और हमारे पास मीटर पर सेकंड में मेजर होता है। जबकि वेलोसिटी, ये हमें एक रिलेशन देती है बिटवीन
डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये हमें एक रिलेशन देती है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। और याद रखिएगा, ये एक ऐसी स्पीड है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर की जाती है। सॉरी, एक ऐसी स्पीड जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर की जाए वो आपके पास कहलाती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट कि बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और कितने टाइम में कवर कर रही है। तो बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, जितने टाइम में कवर करेगी, अगर उसके डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट में हमें मिलेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी हम v से डिनोट करते हैं, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम क्या बना देते हैं, एरो। और ये वेलोसिटी हमें उस वक्त मिलेगी जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे। वेलोसिटी कब मिलती है, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिवाइड हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे s से, टाइम को डिनोट करेंगे t से। तो फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, और इसका भी SI यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। कोई अगर फर्क पूछेगा, मेन चीज फर्क है। लोगों को कन्विंस करना सीखा करें अपनी बातों से रिगार्डिंग साइंटिफिकली। आपके पास कोई फर्क पूछेगा, इसमें फर्क क्या है, अब मेरी बात सुने। फर्क ये है कि आपके पास ये जो स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यानी कि अगर हम स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दें तो ऐसी स्पीड क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी एक तरह की स्पीड है, लेकिन एक ऐसी स्पीड है जो पाई जाती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी वो स्पीड, उस स्पीड को हम क्या नाम देंगे, वेलोसिटी। तो आपने ये बात याद रखनी है कि स्पीड हो गई और एक वेलोसिटी हो गई। डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच का। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान से। एक चीज होती है जिसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं स्लोप। लिख लें इसको, स्लोप। किसी भी चीज का जब स्लोप निकालना होता है तो हम y वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। किसी भी चीज का लाइफ में जब स्लोप निकालना होगा तो हम y वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। एक चीज मैंने बोला, हमारे पास क्या होती है, स्लोप। और स्लोप कब मिलता है, स्लोप हमें उस वक्त मिलेगा जब हम y वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। जब भी y की वैल्यू x की वैल्यू से डिवाइड होगी तो रिजल्ट में जो चीज मिलेगी वो क्या कहलाएगी, स्लोप। उसको हम स्लोप कहेंगे। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा। हमने कंसिडर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है उसको सुनिएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहता है। जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा, जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। जिस वेलोसिटी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन। ऐसी वेलोसिटी
जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जरा गौर से देखिए, ये मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया और ये चार्ट मैंने आपके सामने ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैं एरो नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट था 2 मीटर, टाइम था 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट था 4 मीटर, टाइम था 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट था 6 मीटर, टाइम था 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट था 8 मीटर, टाइम था 4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम 1, डिस्प्लेसमेंट 4 टाइम 2, डिस्प्लेसमेंट 6 टाइम 3, डिस्प्लेसमेंट 8 टाइम कितना आ गया? 4। डन। अब एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं कि इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे मैं टाइम ले रहा हूं, तो मैंने यहां टाइम लिख दिया। वाई एक्सिस पे मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, तो मैंने ऊपर एस बना दिया, डिस्टेंस। अब करना क्या है, यहां पे टाइम की वैल्यू है 1 2 3 4, तो मैंने ले लिया 1 2 3 4। ये टाइम आ गया 1 2 3 4। अब एक्स एक्सिस पे तो टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लें। वो कितना है? 2 4 6 8। 2 4 6 8। अब ये मैंने यहां पे इसको ले लिया। अब चेक करें, टाइम 1 है और डिस्टेंस 2 है। टाइम 1 और डिस्टेंस 2, तो यहां पे एक पॉइंट आ जाएगा। टाइम 1 डिस्टेंस 2, यहां पे एक पॉइंट आ गया। टाइम कितना है? 2। डिस्टेंस कितना है? 4। टाइम कितना है? 2। डिस्टेंस कितना है? 4। 4 डिस्टेंस है, टाइम 2 है। टाइम 2 है, 4 डिस्टेंस, यहां पॉइंट आ जाएगा, तो एक पॉइंट आ गया यहां पे। फिर टाइम है 3, डिस्टेंस है 6, एक पॉइंट आ जाएगा यहां पे। फिर टाइम है 4 और डिस्टेंस है 8, एक पॉइंट आ जाएगा यहां पे। अब जब इन सबको हम ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करके हमें क्या मिली? एक स्ट्रेट लाइन। तो अब एक बात अपने दिमाग में कहीं पे भी नक्श कर लें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर चाहे एक पॉइंट पे वेलोसिटी निकालूं, चाहे 15 पॉइंट पे वेलोसिटी निकालूं, इसकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम रहेगी। तो उस चीज को हम कहते हैं अपनी आम जबान में यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमेशा क्या मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी will always be a straight line. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, इस बात को आपने भूलना नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, और ये वो सवाल है जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर बाद आपसे बात करी है, और मुझे आप जरा चैट पे एक्टिव नजर आइएगा, जो पूछूं उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है और अगर ये टाइम है, अगर मुझे इस डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, तो आप मुझे बताएं वो कैसा आएगा? कैसा आएगा वो ग्राफ? गुड। हिबा, नबिया, ईशल्स बिल्कुल सही कह रही हैं। उम्मे हानी सही, गुड। अलीशा, कशफ, बिल्कुल। जब आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम बनाएंगे किसके बीच में? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बीच में, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो वो स्ट्रेट लाइन आ गया। गॉट इट? अब सुने, अब यहां पे एक एंगल बन रहा है थीटा,
याद रखिएगा, अगर कोई आपसे बोले ना कि इस लाइन पर वेलोसिटी बता दें कितनी है, अगर आपसे कोई बोले कि इस लाइन पे वेलोसिटी बता दें कितनी वेलोसिटी है, तो याद रखिएगा इस लाइन पे वेलोसिटी उस वक्त मिलेगी जब आप सामने वाले बंदे को ये बताएंगे कि आपके पास कौन से पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए और इसको मैं नाम दे दिया पॉइंट पी। तो जब भी हमें ग्राफ से कोई चीज निकालनी होती है ना, तो पहले हम पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। पॉइंट सिलेक्ट किए बगैर वेलोसिटी नहीं निकलती। जब जब बिल्कुल सही कह रही हैं, गुड। जब भी हमें किसी भी ग्राफ से कोई काम करना होगा तो पहले हमें पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे इस पॉइंट पी पे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अब जरा चेक करें, अब मैंने यहां पर एक ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, यहां से लेके यहां तक आ जाएगा टाइम, क्योंकि यहां पे टाइम है तो मैंने टाइम लिख दिया। यहां से लेके यहां तक आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने एस लिख दिया। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर वाई पे डिस्प्लेसमेंट है तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट होगा, और एक्स पे टाइम है तो यहां भी टाइम होगा। इज इट और नॉट? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस ग्राफ का स्लोप निकालें। क्या निकालें? स्लोप। मैंने कहा इस ग्राफ का स्लोप निकालें। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मैंने कहा इस ग्राफ का स्लोप निकालें। अब आपके जहन में स्लोप का फॉर्मूला बहुत अच्छे से है। आपने कहा स्लोप बराबर होता है y अपॉन एक्स के, तो आपने यहां पे लिख दिया स्लोप बराबर है y अपॉन एक्स के। तो ये आपके पास स्लोप बराबर है क्या? y अपॉन एक्स। अब आप मुझे बताएं, यहां y पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई? s, तो यहां पे आ जाएगा s। और यहां x पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई? t, तो यहां क्या आ जाएगा? t। अब ये बन गया स्लोप का फॉर्मूला s अपॉन टी। अब s का मतलब डिस्प्लेसमेंट और t का मतलब टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप आया वो किसके बराबर आया? वेलोसिटी। तो क्या सीखा? सीखा ये कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जब भी स्लोप निकलेगा तो वो वेलोसिटी के बराबर होगा। मैं ऊपर इसको बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ये एमसीक्यूज बनता है। इसको मैं भी रिपीट भी कर दूंगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जब भी स्लोप होगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात हमें याद हो गई है और इसको आप याद रखने, आपने भूलना नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको भूलिएगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप विल रिप्रेजेंट व्हाट? वेलोसिटी। और आपके पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर मुझे इस किसी भी चीज का स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y अपॉन एक्स। y पे कौन है? s। x पे कौन है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या आया? वेलोसिटी। आखिरी बार बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और स्लोप कैसे निकालेंगे? y को x से डिवाइड करके। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब बात को बढ़ाते हैं आगे। अब सुनिए भाई, अब आपके पास टॉपिक आता है और टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन
is defined as rate of change of velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. What is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. अब कुछ बातें बोल रहा हूं उसको सुने. अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा. अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आना जरूरी है. याद रखिएगा, आपके पास अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और अगर, बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा. एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी को डिनोट करते हैं डेल्टा वी से, और डेल्टा वी जो होता है ना वो बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. डेल्टा वी बराबर है वी एफ माइनस वी आई. वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी. ये वी एफ माइनस वी आई थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं. ये बराबर होगा वी एफ माइनस वी आई के. तो डेल्टा वी बराबर है वी एफ माइनस वी आई. तो ऊपर आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई और नीचे आ जाएगा टी. दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन का एस आई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है. और एक्सेलरेशन एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है. तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है. अब जरा गौर से सुनिएगा. जिस तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था, उस तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, उस तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा. द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन. जो भी आपके पास ग्राफ होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वो आपके पास हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा. उसको हम स्ट्रेट लाइन के तौर पे जानेंगे. तो याद रखिएगा, ये आपके पास जो ग्राफ आ रहा है ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा. किसका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का. तो द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन. हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा. वेलोसिटी का ग्राफ बना था उन चीजों से जो वेलोसिटी के फॉर्मूले में आती है. वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम आता है. तो इसलिए वेलोसिटी का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम से बना, जबकि एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनेगा वो वेलोसिटी और टाइम से बनेगा. तो यहां पर आएगा वेलोसिटी, यहां पे आएगा टाइम. ये आएगी वेलोसिटी, ये आएगा टाइम. और जब इनका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ आपके पास बनेगा स्ट्रेट लाइन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा. और ये मुझसे स्ट्रेट नहीं बन रही है, मैं ट्राई कर रहा हूं दोबारा बनाने की इसको. आपके पास काइंड ऑफ ये आपके पास आ गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए
वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, इसमें मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर यहां से गिराया, एक परपेंडिकुलर यहां से गिराया, परपेंडिकुलर गिरा दिए। ये पॉइंट ए है, जिनको ब्लर नजर आ रहा है मैं उनको बता रहा हूं, अल्फाज में मैं सब बोल रहा हूं, आप कैच कर लें, एक एक चीज मैं बता रहा हूं क्लियर करके। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मैंने यहां से इसको ड्रॉप किया परपेंडिकुलर और यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉप कर दी। अब याद रखिएगा ये y है, और अगर ये y है तो यहां y वाली चीज आएगी। अब थोड़ा सा दिमाग चलाएं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी फॉर एग्जांपल है 4 मीटर पर सेकंड और इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो यहां से यहां तक की वेलोसिटी यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो कब मिलेगी? वो उस वक्त मिलेगी जब आप 10 को 4 में से क्या कर देंगे, माइनस। तो 10 को 4 में से जब माइनस करेंगे तो क्या वो चेंज इन वेलोसिटी देगा? तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो लाइन है वो आपको देगी चेंज इन वेलोसिटी। तो याद रखिएगा ये आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा, जबकि यहां से लेके यहां तक सिंपल इसको मैं टाइम कह सकता हूं, ये आपको टाइम देगा। तो ये आपके पास इस y एक्सिस पे जो वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ b से लेकर a तक चाहिए। हम दो परपेंडिकुलर इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि हमें ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल बनाने के लिए b से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा और a से भी, और आपने इसीलिए इसको b से भी ड्रॉप करवाया और a से भी। अब चेक करें, जो y एक्सिस पे आ रहा है वो आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी, जबकि जो x एक्सिस पे आ रहा है वो आपको क्या देगा, टाइम। अब मेरा आप सबसे एक सवाल है, बताता हूं ईमान में बता रहा हूं। सबसे पहली बात मेरी एक बात है, में रखिएगा, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की बेटा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जिसमें बिल्कुल सेम रहता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन है जिसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा। जब आपके पास बात होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, मैं रिपीट कर रहा हूं उसको, तो आप लोग दोबारा सुन लें ताकि कोई मिस कॉन्सेप्ट ना हो। जब बात होती है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का जो ग्राफ बनता है वो उसके फॉर्मूले में जो आता है उससे बनता है। वेलोसिटी के फॉर्मूले में कौन आता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो इसीलिए इसका ग्राफ बना डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब जब हमें एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना होगा, तो एक्सेलरेशन के ग्राफ में दो चीजें आती हैं, वेलोसिटी और टाइम। तो हमें इसका ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम से। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं वेलोसिटी और टाइम का। यहां पर मैंने टाइम लिया है और यहां पे मैंने वेलोसिटी ले ली है। जिस तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था, उस तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इज इट? यहां तक बात हो गई। अब मैं अगला पॉइंट पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस ग्राफ पे कोई से भी दो पॉइंट ले लें, दो पॉइंट। क्यों? क्योंकि मुझे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। आई रिपीट माई वर्ड अगेन, इस ग्राफ पे कोई से भी दो पॉइंट ले लें। तो वो दो पॉइंट मैंने ले लिए, एक पॉइंट मैंने ये लिया और एक पॉइंट मैंने ये लिया। इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी। ये दो पॉइंट ले लिए। अब इन दो पॉइंट से ट्राइंगल बना लें। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया, ये ट्राइंगल बन गया। इज इट? वाई पे कौन है, वेलोसिटी। यहां देखिए जरा, इसको अब मुझे मिटाना पड़ेगा। यहां देखिए एवरीवन, ये मेरे पास y एक्सिस पे वेलोसिटी है। अगर यहां पर वेलोसिटी है
4 मीटर पर सेकेंड और यहां वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे बताएं यहां से लेकर यहां तक कितनी वेलोसिटी होगी? ये कब मिलेगा? ये उस वक्त मिलेगा जब आप 10 में से 4 को क्या कर देंगे? माइनस। तो यहां से लेके यहां तक रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी। पहले कितना था? 4, अब कितना था? 10। तो ये बता रहा है कि वेलोसिटी में चेंज आया है 6 मीटर पर सेकेंड का, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 4 से कितनी हो गई है? 10। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन वेलोसिटी। यहां तक बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गई बात? इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, जो ये वाली लाइन है, जिस तरह ये चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, उस तरह ये भी चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से लेके यहां तक की डेल्टा वी के बराबर है। मैंने आपके सामने डेल्टा वी लिख दिया। और यहां से लेके यहां तक ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस पे टाइम है, तो ये एक्स एक्सेस है, यहां पे टाइम आ जाएगा, तो मैंने यहाँ टाइम लिख दिया। अब बताएं भाई, इनको बात नहीं समझ में आ रही थी, क्लियर हो गई ये बात? तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक्स एक्सेस पे टी लिख दिया और वाई एक्सेस पे हम लिख दिया डेल्टा वी। ईमान, आपका भी था चैट पे कंसर्न, इज इट क्लियर बेटा? ठीक, और बाकी लोगों को मैं देख नहीं पाया तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा समझा दिया है। तो यहाँ पे आपके पास है डेल्टा वी और यहाँ पे आपके पास है टी, तो ये बन गया डेल्टा वी और टी। अब आप मुझे बताएं, आप सारी बच्चियों से मेरा सवाल है, मैं वहां कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। अब मुझे इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, मैं स्लोप कैसे निकालूं? मुझे चैट में समझाएं स्लोप कैसे निकालते हैं। चैट में समझाएं मुझे स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप, बिल्कुल सही। और जल्दी जल्दी, स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमें रटना लट लेना चाहिए। स्लोप निकालने का फॉर्मूला y अपॉन एक्स। गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा हाथ रोके, अभी मैं आपको दोबारा जहमत दे रहा हूं 2 मिनट बाद। तो मुझे यहां पे निकालना है इस ग्राफ का स्लोप। तो मैंने स्लोप निकाला और स्लोप मेरे पास होता है y अपॉन एक्स, तो मैंने लिख दिया y अपॉन एक्स। अब मुझे यहां पर y की वैल्यू देखनी है। y पे है डेल्टा v और x पे है t, तो y पर आ गया डेल्टा v और x की जगह पे आ गया t, तो ये बन गया डेल्टा v अपॉन टी। अब बताएं डेल्टा v अपॉन टी किसके बराबर होता है? गुड अबीरा, डेल्टा v अपॉन टी किसके बराबर होगा? यस, डेल्टा v अपॉन टी। डेल्टा v अपॉन टी, डेल्टा v इज द चेंज इन वेलोसिटी। सादिया सही कह रही है। एंड t इज द टाइम, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। तो क्या सीखा? क्या सीखा? सीखा क्या? द मेन थिंग इज दैट, सीखा क्या? या आपने स्लोप निकाला है किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये स्लोप निकाला है किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये स्लोप निकाला है किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन। तो मैं यहां लिख रहा हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। इसको नोट करें, ये ब्लैंक बनती पेपर में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। असफरीन, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। मैंने आपसे जुमला बोला, मैंने आपको कहा कि आपके पास यहां पर स्लोप बराबर है y अपॉन एक्स। y की जगह पे आ गया डेल्टा v, x की जगह पर आ गया t। डेल्टा v अपॉन टी एक्सेलरेशन के बराबर होता है। मैंने स्लोप निकाला था और स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर आया। सवाल ये उठता है कि मैंने स्लोप किसका निकाला, क्योंकि जिसका स्लोप निकाला तभी तो एक्सेलरेशन मिला। तो स्लोप मैंने निकाला है वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन।
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको नोट कर लें, कंटिन्यू करें इसको, ताकि मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने वाला हूं और वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमने सीख लिया कि भाई वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। तो आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुड डे अलीशा। अलीशा फ्रॉम आई थिंक सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल G2। तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपके पास रिप्रेजेंट करेगा किसको। स्क्रीन नहीं आ रही तो बेटा चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। इसको रफ कॉपी में नोट कर लें। स्लोप के बाद में क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है स्लोप y अपॉन एक्स, स्लोप डेल्टा v अपॉन टी, डेल्टा v अपॉन टी इज एक्सेलरेशन, और मैंने लिखा हुआ है स्लोप किसका है, विच का मतलब किसका स्लोप है। तो ये स्लोप आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपके पास रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक्सेलरेशन को। अब मैंने दो तीन बातें कर ली, इसको सुनिएगा। अब एक बहुत ही काम की बात होने वाली है, सुने भाई। दो बातें मैंने बोली, इसको नोट कर लें। पहली चीज, वेलोसिटी टाइम, वीटी का मतलब वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। दूसरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसको लिखे, मैं समझाता हूं। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको घोल कर पी जाएं। पहला पॉइंट तो मैंने अभी इतनी दफा समझा दिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। उसका अगला पॉइंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आएगा, एरिया, वो बताएगा बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आएगा, एरिया, वो बताएगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया आएगा वो बताएगा कि बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक, अब सुने, क्या मतलब है इसका। अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है और ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये वेलोसिटी, ये टाइम और ये ग्राफ, ये वेलोसिटी, ये टाइम और ये ग्राफ। अगर मैं कहूंगा कि इतने हिस्से का एरिया निकाल लें, इतने हिस्से का एरिया निकाल लें, अगर मैं कहूंगा इतने हिस्से का एरिया निकाल लें, तो ये जो एरिया है ये हमें बताएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आएगा वो हमें बताएगा कि हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक, क्या बताएगा भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो हमें क्या बताएगा, चैट पे बताएं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो हमें क्या बताएगा। जी, अलीशा और सादिया पढ़ रही हैं खाली, बाकी कोई नहीं पढ़ रहा। बिल्कुल
सही कह रही है ईमान, खौला, गुड। तो हमारे पास याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो भी एरिया होता है वो हमें बताता है कि हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक शेप सिखा रहा हूं, उस शेप को सीखिएगा, वो शेप कौन सा है। ठीक है, एक शेप मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं क्योंकि वो शेप बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके बगैर गुजारा नहीं है आने वाले वक्तों में। चलें भाई, अब जरा याद है क्या आप लोग, एवरीवन, एक शेप होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक शेप है जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम स्पेलिंग में दोबारा लिख देता हूं जिनको नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा ब्लर लग रहा है तो। ट्रेपेजियम, ठीक है, और ट्रेपेजियम कैसा होता है, ऐसा। ये ट्रेपेजियम होता है, इसको बना ले जरा अपने पास, ये ट्रेपेजियम है। अच्छा, मैं मिडिल में लिखने की कोशिश करता हूं। फिलहाल ये ट्रेपेजियम बना ले अपने पास। डन, ओके। अब सुने भाई, हाथ देखिए मेरा, ये भी पैरेलल साइड है और ये भी पैरेलल साइड है। पैरेलल का मतलब जो एक ही लाइन में चल रही हो, ये भी एक लाइन में जा रही है, ये भी एक लाइन में जा रही है। तो ये मेरे पास दो पैरेलल साइड है, कौन कौन सी, एक यहां से लेके यहां तक और एक यहां से लेके यहां तक। इसको मैं नाम दे रहा हूं ए का और इसको मैं नाम दे रहा हूं बी का। तो एक साइड है ए और एक साइड है बी, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है एच, हाइट। इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, हाइट। इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, हाइट। अब सुने भाई, यस, आपके पास ये हाइट है, यस, यहां से लेके यहां तक ये हाइट है एच। अब हमें अगर जानना हो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, अगर हमें जानना हो कि ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। नोट करें, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया बराबर होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब सुनिए भाई, ये एरिया एज इट इज आ गया, हाफ ऐसे ही आ गया। आप सब मुझे बताएं पैरेलल साइड्स का सम किसके बराबर होगा, डायग्राम देखकर। बिल्कुल, अबीरा इज राइट। जीरो कौन बेवकूफ कह रही है, सादिया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम किसके बराबर होगा, चैट में मुझे आंसर दें। अरूबा सही कह रही है, अलीशा इज राइट, गुड। ईमान भी सही कह रही है, प्लस भी अलीना अमजद इज आल्सो राइट। तो हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो होगा वो बराबर होगा ए प्लस बी के, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है, एच।
तो यहाँ पे आ जाएगा h। ये हो गया ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला। इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें। ये आपके पास हो गया इसका निकालने का फॉर्मूला। वीडियो नहीं आ रही है तो चेक योर इंटरनेट कनेक्शन बेटा। जिन्होंने वीडियो को मैसेज किया मैं नाम नहीं देख पाया, आपका नाम हट गया आगे से जी। तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो आंसर आया वो आया हाफ मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, और ये आपको मिला इसका एरिया। अब आगे की बात सुने। जरूरी नहीं होता कि जैसी चीज हो वैसी ही आए, कभी कभी चीजें सॉरी ट्विस्ट होके भी आती हैं। अब वो ट्विस्ट होके कैसे आ सकता है, यहां देखें। ये भी एक ट्रेपेजियम है, ये भी एक ट्रेपेजियम है। इसकी पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली और ये वाली। ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, इज इट। और अब ये इनके बीच की हाइट होगी दिस वन। यानी कि आप ऐसे समझें कि ये ट्रेपेजियम ऐसे था तो ये पैरेलल था, ये पैरेलल था और ये हाइट थी। अब हमने इसको ऐसे पकड़ा, हाथ देखिए मेरा हाथ पकड़ा, और पकड़ने के बाद इसको फ्लिप कर दिया, तो ये फ्लिप करने के बाद ऐसा हो गया। तो ये भी आपके पास एक पैरेलल साइड है और ये भी एक पैरेलल साइड है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, एच के। तो ये मेरे पास एक पैरेलल साइड है और ये दूसरी पैरेलल साइड है, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, एच के। तो ये हमारे पास आ गया एक चीज जिसको हमने नाम दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, आप लोग 15 से 20 मिनट थोड़ा फ्रेश हो जाएं, मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूं।